उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 213। विषय चल रहा था महानता से जुड़े और समय को पहचाने। तो क्या बात चल रही थी कि अर्जुन की बात चली और हनुमान की बात चल रही थी कि अर्जुन और ये लोग, सुदामा लोग, जितने भी लोग थे, इन सब की महानता का परिचय कब हुआ? कब? जब इनके जीवन में इन्होंने परमात्मा को अपने जीवन में उतार लिया। सुदामा ने जब कृष्ण के साथ अपनी जो दोस्ती थी उसको जग जाहिर कर दिया, अपनी श्रद्धा जाहिर कर दी। अर्जुन ने जब जो कृष्ण के वचन थे उन पर चलना शुरू कर दिया, उनका कहा मानना शुरू कर दिया, तब वो देखिए कैसे दिव्य दिव्य कामें करने लगे। तो गुरुदेव भी हमें यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि हम भी ईश्वर रूपी महान शक्ति से जुड़े किसी भी रूप में। अब वो देखिए आपके गुरु के रूप में हो सकते हैं, आप शिव को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, आप दुर्गा माँ को मानते हैं, आप गायत्री माँ को मानते हैं, कोई भी इष्ट हो सकते हैं जिनको आप बहुत मानते हो, पर उन महान शक्तियों से जुड़े। ऐसी चर्चा चल रही थी ये प्रेग्नेंट वुमेन को क्या पूजा करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप एक किसी ईश्वरी दैवी शक्ति जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आप उनका स्मरण 24 घंटे करती रहिए कि हे प्रभु, हे माँ शक्ति, या हे जो भी हैं आपके, आप आ जाइए बस हमारे घर में बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में। तब आपको अलग से कुछ भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो चेतना ही आपके इर्द गिर्द सारी क्लींजिंग की प्रक्रिया स्वतः ही कर देगी, स्वतः ही। वो बात होती है ना कि अग्नि के पास बैठो तो गर्माहट स्वयं मिल जाती है, बर्फ के पास बैठो तो ठंडक स्वयं मिल जाती है। तो उस ईश्वर तत्व के पास जब हम जुड़े रहेंगे ना, उस महानता के साथ, तो अपने आप ही हमारा जो समय है वो अच्छा जाएगा, हमारी नई जनरेशन अच्छी जाएंगी, हम इस सुर दुर्लभ मनुष्य तन का फायदा उठा पाएंगे। आगे कहते हैं, बुद्ध और गांधी के महान व्यक्ति होने के संबंध में दो राय नहीं हो सकती, पर इस तथ्य को भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि उनके सघन संपर्क में आने वाले असाधारण रूप से लाभान्वित हुए और सौभाग्यशाली बने। हाँ देखिए, बुद्ध और गांधी को हम लोग सभी लोग जानते हैं। उनके संपर्क में जब लोग आए तो कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। आम्रपाली और अंगुलीमाल और आम्रपाली को सबसे निकृष्ट स्तर का कहा जाता है। आम्रपाली वैश्य थी और अंगुलीमाल डाकू था, पर बुद्ध जी से जुड़े और मिलते ही कैसे पूरा, जैसे कहते हैं ना, पलटवार हो जाना, तख्ता पलट हो जाना, कि कहाँ हम बाएं जा रहे थे और दाहिने चलने लगे, और सिर्फ दाहिने चलने ही नहीं लगे, एकदम ऊंची श्रेणी को प्राप्त किया। आज भी उनके नाम इतिहास में प्रसिद्ध हैं। आम्रपाली तो पहली गणिका भी कही गई कि बुद्ध जी की लेडीजों में, मतलब स्त्रियों में पहली शिष्या थी आम्रपाली। तो देखिए ये कैसे हुआ, कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हम अगर कोई भी मान लो नकारात्मक मार्ग पे है, नेगेटिव उस पे है, तो ये मत सोचो कि वो हमेशा, अगर ईश्वर की कृपा हुई, दैवी कृपा हुई, तो कब से कौन परिवर्तन हो जाए, किसके जीवन में कौन महान शक्ति के अवलंबन से बदल जाए, कोई नहीं कह सकता। तो यहाँ पे गुरुदेव यही बता रहे हैं कि इस तथ्य को हम भुला नहीं सकते कि बुद्ध, गांधी के महान व्यक्तित्व को, कि उनके सघन संपर्क में आने वाले असाधारण रूप से लाभान्वित और सौभाग्यशाली हुए। बुद्ध के साथ जुड़ने का साहस न कर पाते तो हर्षवर्धन, अशोक, आनंद, राहुल, कुमारजीव, संघमित्रा, अम्बपाली आदि की जीवनचर्या कितनी नगण्य रह गई होती, इसका अनुमान लगा सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। आज तो गुरुदेव ने यहाँ पे बुद्ध जी की चर्चा की है, और मैं बिल्कुल इसमें पीछे नहीं हटूंगी ये कहने में कि अगर गुरुदेव नहीं होते तो मैं सच बता रही हूँ मेरा जीवन क्या होता, और मेरे जैसे न जाने कितने होंगे जो मेरी बात से सहमति दे रहे होंगे इस वक्त कि हाँ दीदी आप एकदम ठीक कह रही हैं। सोचो अगर गुरुदेव ने जन्म ही नहीं लिया होता, गुरुदेव जैसी अवतारी सत्ता ने, ठाकुर जैसी अवतारी सत्ता ने, कबीर ने, अगर इस तरीके के लोग आते ही नहीं तो हमारी और आपकी क्या जिंदगी थी। याद करो अपनी मछानी ड्रेस, पीछे वाली पुरानी वाली जिंदगी, तो मैं तो याद करते ही कांप जाती हूँ, सच बता रही हूँ। मेरा तो अंतर मन ऐसा हो जाता है कि शायद पता नहीं क्या था जिंदगी, पता नहीं क्या था, द्वंद्वों से भरा, अंधकार से भरा, ना कोई प्रकाश, ना कोई ज्ञान, ना कोई हल, ना किसी प्रश्नों के उत्तर। इतने प्रश्न थे और अंधकार ही अंधकार था चारों तरफ। समझ ही नहीं आता था कि इन प्रश्नों के कोई उत्तर भी होते हैं और ये सब भी कुछ होता होगा, ये सब सच होता है क्या। मैं सच बताऊं तो मैं अक्सर ये सोचती थी सही में भगवान होते होंगे क्या। पूजा बहुत करते थे, घर परिवार में पूजा पाठ होता रहता था, पर इस कदर जो, लेकिन जैसे सांसारी लोग पूजा करते हैं वैसे हम लोग भी करते थे। भगवान के पास जाना है तो कुछ सांसारिक मांगना है, कुछ भौतिक चीजें मांगनी है, क्योंकि यही सिखाया जाता है हम लोगों को कि भगवान मतलब भौतिक चीजों की कामना करो,
मार्क्स अच्छे आ जाएं, फिर ये अच्छा हो जाए, फिर घर परिवार ये हो जाए, फिर धन आ जाए, फिर वैभव आ जाए, यही सब करते रहते। कभी पूजा इस दृष्टि से की ही नहीं, कभी ईश्वर को तत्व से जानने की दृष्टि से जिज्ञासा की ही नहीं। लेकिन एक बात बताएं, जिस दिन जिज्ञासा की उस दिन वो प्रकट हो गए। इसीलिए कहते हैं पात्रता विकसित करिए, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जब तक जिज्ञासा नहीं थी, जब तक संसार के चीजों में उलझे हुए थे, तब तक नहीं प्रकट हुए। जिस दिन से मन में ये प्रश्न उठने शुरू हो गए कि क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं मरने के बाद, सही में ईश्वर होता है क्या, हम लोग कौन है, ये जो कोहम जो शुरू हुआ ना, तो वो सोहम बताने के लिए आ गए, तत्वमसी बताने के लिए वो आ गए। तो ये होता है जो महापुरुषों के साथ जुड़ने के बाद कैसे जिंदगी बदल जाती है। बुद्ध के साथ जुड़ने का साहस न कर पाते तो हाँ, ये हो गया था कि हर्षवर्धन, अशोक, आनंद, राहुल, कुमारजीव, संघमित्रा, आमपाली, इन लोग, अशोक की कथा सुनी होगी, युद्ध करते थे, लोगों को मारते थे, भाई राजा थे, उनका काम था ये सब करना। कैसे उनकी जिंदगी बदल गई, उन्होंने पूरा धर्म, पूरा बौद्ध धर्म, उनका नाम लो और अशोक का नाम ना है, ऐसा होता ही नहीं है। आगे कहते हैं, गांधी के साथ यदि विनोबा, राजगोपालाचार्य, नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू आदि न घुले होते और अपना अपना वर्चस्व बनाकर चले होते तो वह स्थिति नहीं बन पाती जो बन सकी है। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की घनिष्ठता प्रसिद्ध है। यदि उस सघनता को ताक पर रख दें और अपने अपने बलबूते उठने बैठने की बात सोचें तो फिर परिणाम की कुछ दूसरे ही स्तर के होने की बात सामने खड़ी हुई। गुरुदेव देखो यहाँ क्यों बता रहे हैं, देखो इंडिविजुअल लेवल पे सब लोग महान है। अगर मैं बोलूँ नहीं मैं बहुत महान हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे कोई परमात्मा जानने के लिए किसी महान शक्ति से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो देखो वो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आज जब गांधी से जुड़े नेहरू, राजगोपालाचार्य, पटेल, राजेंद्र बाबू, विनोबा, ये जब गांधी से जुड़े तब उनमें निखार आया। तो देखो महिमा मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ गांधी की है, कहीं ना कहीं अगर शिष्य ना होते तो आज गांधी, वही ना, आज भगवान को कौन पूछता अगर भक्त नहीं होते तो। आज भक्त मीरा है तब तो कृष्ण को जानते हैं ना, मीरा के कृष्ण, ठाकुर थे तब ना हम ठाकुर के काली को जानते हैं ना, अलग से काली होती और ठाकुर ना होते तो भक्त जो होता है ना वो भगवान बनाता है। इसी तरीके से जो शिष्य होते हैं ना वो गुरु का मान बढ़ाते हैं। आज जब गांधी के जीवन में ये लोग आए तो उनका भी जीवन बदल गया और गुरु का भी जीवन बदल गया। आज गुरुदेव को गुरुदेव क्यों कहा जा रहा है? अगर हम और आप नहीं होते इस स्थिति में, हमारे जीवन में ये बदलाव नहीं होता, तो कौन से एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, कौन सा प्रूफ देते कि देखो गुरुदेव के साथ जुड़ने वाले शिष्य कैसे हो जाते हैं, गुरुदेव से जो महानता से जुड़ता है उसका जीवन कैसे बदल जाता है। तो आज हमारी और आपकी भी उतनी ही महानता है अगर हम जुड़े। लेकिन बात तब है मजे की अगर आप जुड़े। अहंकारी हैं तो बात नहीं बनेगी कि आपके अंदर अहंकार है ना, तब बात नहीं बनेगी, तब तो फिर सब गड़बड़ है। आगे कहते हैं हाँ कि चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त, समर्थ गुरु रामदास के साथ शिवाजी, परमहंस के साथ विवेकानंद की सघनता दोनों ही पक्षों के लिए कितनी संतोषजनक परिणाम प्रस्तुत कर सकी, इसे कौन नहीं जानता। देखा, दोनों ही पक्षों की बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आखिर ठाकुर भी उतने ही तड़प रहे थे विवेकानंद को प्राप्त करने के लिए। गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई मुझे ईंट पत्थर चाहिए, काय से बनाए मकान। आप कहते हैं कि नए संसार का युग निर्माण करिए, ईंट पत्थर लगता है युग निर्माण करने के लिए। कहाँ है अच्छे वाले ईंट पत्थर, हमें वो ला के दो ना। उनका अर्थ ये था, कहाँ है अच्छे वाले वो शिष्य, समर्पित शिष्य, वो पात्रता वाले शिष्य, वो ऐसी पात्र जिसके अंदर हम शक्तिपात कर सके, जिसको दें तो उसमें ठहराव आ सके। जैसे कहते ना कि गर्भ ऐसा हो कि वहाँ बच्चा ठहर सके। हाँ, वो शरीर ऐसा हो माताओं का, पहले के समय में कितनी तपस्या के बाद बच्चे पैदा किए जाते थे, तब किया जाता था, कितना सात्विक आहार, सात्विक जीवन शैली। आजकल कैसा है? तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे कि जितनी महानता शिष्यों की उतनी गुरु भी अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। जैसे समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को पाके धन्य धन्य महसूस करने लगे, और शिवाजी नहीं होते तो किसको देते अपना ज्ञान सारा, कहाँ शक्तिपात करते। हाँ, आज ठाकुर विवेकानंद नहीं होते, ठाकुर को कौन जानता था। आज विवेकानंद के ऊपर जब उन्होंने अपना किया तब समझ आई बात, और विवेकानंद ने कैसे उनके कार्य को आगे बढ़ाया। और विवेकानंद नहीं होते तो ठाकुर की कोई हैसियत नहीं, ठाकुर नहीं होते तो विवेकानंद की कोई हैसियत नहीं। इसका मतलब
कि क्या गुरु और शिष्य दो अलग अलग एंटिटीज हैं? नहीं है। अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो गुरु और शिष्य अलग होते ही नहीं, लीलाधारी की लीला के हिस्सा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार ऐसे ठाकुर की बहुत अच्छी स्टोरी है ना कि विवेकानंद जी को बहुत भूख लगी थी और कुछ वो बोलते हैं तो ठाकुर कहते हैं तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बताना थोड़ी पड़ेगा कि तुम्हें क्या चल रहा है, मैं तुम्हारे हृदय में विद्यमान हूँ, अंदर रहता हूँ मैं तुम्हारे। तो यही वो बता रहे हैं यहाँ पे कि मनधाता ने आद्य शंकराचार्य के साथ जुड़कर चारों धाम बनाने का श्रेय पाया। हाँ, मानधाता आदि शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने ये आदि शंकराचार्य जी आए तो उस समय हम लोगों का धर्म वर्म सब काफ़ी विकृत रूप ले चुका था। तो उन लोग शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए ना, वेदों का सबका फिर से प्रतिपादन किया, सब ढंग से सब निकाला, सब ठीक ठाक किया ना। शंकराचार्य जी से पहले सब इधर अस्त व्यस्त हो गया था बहुत। तो जो 4 धाम बनाने थे तो अकेले शंकराचार्य जी ने बना लिए। किसने हेल्प करी उनकी? मानधाता ने। मानधाता जी ने जब उनकी हेल्प की तब शंकराचार्य जी उनसे जुड़ पाए। भामा शाह का अनुदान राणा प्रताप के साथ संबंध होने पर ही सार्थक हुआ, अन्यथा इतना पैसा तो सेठ साहूकार के यहाँ से चोर ठग भी उठा ले जाते हैं और बेटे पोते दुर्वसनों में उड़ाते फूकते ही दिखते हैं। महामानवों के साथ जुड़ जाने पर श्रेय पथ कितनी द्रुत गति से प्रशस्त होता है, इनके असंख्य उदाहरणों में टिटिहरी का वह कण भी सम्मिलित है जिसमें अगस्त ऋषि की सहायता से समुद्र खोल सोखे जाने और अंडे वापस मिलने की घटना कही गई है। टिटिहरी ने अगस्त मुनि जी की सहायता की थी महान कार्य के लिए, और गिलहरी ने की थी, याद हो अगर हम लोगों को। गिलहरी की भी हम लोग कथा सुनते रहते हैं। ये क्या बता रहे हैं? अगर हम इतने ढेर सारे गुरुदेव जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भावों को पकड़ो, सिर्फ भाव का खेल है जिंदगी। पूरे जो जीवन है ना मनुष्य तन, अगर मनुष्य, मैं देखती हूँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, और अगर आप जड़ पकड़ो ना तो देखोगे यार कुछ गड़बड़ नहीं था, भाव गंदे थे, विचार ठीक नहीं था, सही। और कोई भी बड़ी से बड़ी आप मुझे समस्या बताइए और आप खुद एनालिसिस करिएगा, सब लोग बड़ी से बड़ी समस्या उठाइए, उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा भाव गड़बड़ कर दिए इस व्यक्ति ने। या अपने ही चेकिंग करो, सबसे पहले तो अपना विकास करना थी ना। मेरे विचार गड़बड़ हो गए, ईर्ष्या आ गई, कपट आ गया मेरे अंदर, छल किया मैंने, कंपटीशन आने लगा, अहंकार हो गया, होती है ना ये सारी बातें। तो जैसे ही हमारे जीवन में ये सारी चीजें होती है ना, वहीं सारा गड़बड़ हो जाता है। गुरु महान जब व्यक्तित्व से हम जुड़ते हैं ना तो कैसे जीवन बदलता है, हमारे भाव बदल जाते हैं। जब हम समर्पण करते हैं ना, जैसे पूर्ण समर्पण जब ठाकुर को कर दिया स्वामी विवेकानंद ने, टिटेरी ने कहा कि नहीं हम थोड़ा ही हेल्प कर पाएंगे पर हम करेंगे, तो उसकी महानता बढ़ गई, उसकी क्लिंजिंग। अब वो टिटेरी की छोटी सी हैसियत बड़ी हो गई। अब अगर विवेकानंद जी के अंदर कुछ रहा भी होगा कषाय कलमश, तो ठाकुर के संपर्क से सब हट गया, वो समर्पित होने मात्र से। तो अहंकार बहुत खराब चीज है। हम क्या कहता है कि नहीं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम सब कर लेंगे, हमें कोई गुरु नहीं चाहिए। अहंकार तो इतना तेज होता है कि भगवान को भी पीछे कर देता है। पूजा तो बहुत करता है तो भगवान को भी पीछे कर देता है। तो इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। आज देखिए कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लिए, गांधी का, बुद्ध का, विवेकानंद जी का, शिवाजी का, सबका। ये देखो कल भी ये चर्चा चल रही थी कि भक्त और भगवान दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ सच्चा भक्त है निश्चित ही वहाँ सच्चे भगवान होंगे, और जहाँ सच्चे गुरु हैं वहाँ सच्चे शिष्य रहेंगे ही रहेंगे, आ ही जाएंगे, प्रकट ही हो जाएंगे, शिष्यत्व तो जागृत हो ही जाएगा। तो हम और आप भी वो सच्चे शिष्य वाली कैटेगरी में घुस जाएं। क्योंकि अहंकार बन के अकेले छोटे से अस्तित्व के साथ अगर जीने का प्रयास करेंगे भी ना, तो जीवन बहुत निकृष्टता में बीत जाएगा, छोटा सा संकीर्णता में बीत जाएगा, और मरने के समय बड़ा दुख होगा, बड़ा अंत समय में पछतात, बहुत दुख होगा कि अरे इतना दुर्लभ मनुष्य तन मिला था, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, क्या करना था, ले दे के अपना अहंकार छोड़ना था, और वो भी तुच्छ वाला, घटिया वाला। उसकी वैसे ही कोई हैसियत नहीं थी, जबरदस्ती हम उसके पीछे पड़े रहते थे, उसको छोड़ देते हम सहज ही, अपने आप ही जिंदगी में चमत्कार हो जाता। तो इसी भाव के साथ कि हम भी वो सच्चे वाले शिष्य बने, सच्चे वाले भक्त बने, जहाँ ठाकुर खुद प्रकट हो जाए, जहाँ विवेकानंद के लिए वो खुद आते हैं। देखो खुद ढूंढते हैं, ठाकुर पकड़ पकड़ के विवेकानंद को लाते थे। विवेकानंद तो भागते थे शुरू में,
तो हम भी उस स्तर की पात्रता करें ना कि हमारे गुरु, हमारा जो इष्ट है, वो हमें पकड़ पकड़ के ले जाए सन्मार्ग पे, वो हमें हमारी हित करने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमारा भला करने के लिए जान लगा दे। आज गुरुदेव आए धरती पर, हमारे आपके लिए आए, तो कहीं हमारे कुछ तो यार ग्रेटिट्यूड करो। घर में मेहमान आता है दूर से, तो अपन क्या करते हैं ना, अरे यार बड़े दूर से आए, हमारे लिए मिलने आए। और गुरुदेव इतना सारा सोचो उस चेतना के बारे में। गुरुदेव को चेतना की दृष्टि से देखो, चलो नहीं ये भगवान मानो, चेतना की दृष्टि, उस चेतना ने कितना सोचो कितना बड़ा डिसीजन लिया होगा। उनको क्या जरूरत थी यहाँ कचड़े में आने की, कितना सरदर्द है धरती पर, इतने लोगों का बवाल लेने की, इनका प्रारब्ध काटेंगे, उनका प्रारब्ध काटेंगे, इसकी हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प, क्या जरूरत थी। मजे में अपना कहीं एनलाइटमेंट हुआ होगा तो बैठे रहते। कितना उन्होंने पेन लिया और ये डिसीजन लिया होगा कि नहीं हम जाएंगे नीचे, हम जाएंगे धरती पे, हम उद्धार करेंगे लोगों का। और जब तक, और गुरुदेव की वाणी तो बोले एक भी जब तक बचा रहेगा मैं तब तक आऊंगा। ऐसे गुरु के प्रति भी अगर अपन समर्पित नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चित ही बहुत अहंकारी है, बहुत अहंकारी है। तो आज माँ गायत्री से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा अहंकार जो है छूटे, हमें पूरी समर्पण, पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट के साथ जुड़े, अपने गुरु के साथ जुड़े और समय की महानता को समझे और उसको वेस्ट न होने दें। इसी भाव के साथ गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।